friends, this is Lokender and once again I welcome to all of you that are watching our video on our YouTube channel Guru Education. In this last session we talked about pronoun. So today we are going to discuss on the various kinds of pronoun. Let's start. देखिए पिछला जो टॉपिक था वो प्रोनाउन की केवल इंट्रोडक्टरी क्लास के रूप में था। उसके अंदर हमने बात की थी प्रोनाउन किस तरीके से यूज किए जाते हैं नाउन के प्लेस पर, और हमने साथ साथ कुछ प्रकार जो थे उनको भी डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक होगा वो प्रकारों पर विस्तृत रूप से चर्चा करने पर होगा। तो आज का वीडियो सेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है आपके लिए। आपसे अनुरोध रहेगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और आप इसको अगर पिछले वीडियो सेशन को अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाए और पिछले वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। देखिए बात हम करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की, यानी प्रोनाउन जो उसके प्रकार की जब बात करते हैं तो सबसे पहला जो प्रकार होगा उसको हम ले लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा होगा? पर्सनल प्रोनाउन। देखिए पर्सनल प्रोनाउन जो है जिसकी अगर हम थोड़ा डिफाइन करें तो वी कैन से इट रिलेट्स ए पर्सन, यानी ये किसकी बात करता है? रिलेट्स टू ए पर्सन। यानी पर्सनल प्रोनाउन में हम अगर देखें तो हम बात करेंगे किसी पर्सन की, यानी ये सर्वनाम एक पुरुष जो है या हम कह सकते हैं पर्सन है उसको बोध करवाने का काम करता है। अब जब बात करते हैं पर्सन की तो हम पर्सन से क्या समझ सकते हैं? जैसे पर्सन मीन्स हम पुरुष कह सकते हैं। पर्सन जो उसको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हम लेते हैं फर्स्ट पर्सन, उसमें हम सेकंड पर्सन ले लेते हैं और फिर आगे ले लेते हैं थर्ड पर्सन। देखिए पर्सन यानी इसको हमने जब तीन भागों में बांटा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूप में बांटेंगे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मीन्स प्रथम पुरुष कह सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में हमें पढ़ना है आई और वी। फर्स्ट पर्सन आप कह सकते हैं आई और वी फर्स्ट पर्सन में क्यों आए? फर्स्ट पर्सन से तात्पर्य हमारा क्या रहता है? एक व्यक्ति जो बात करता है, ए पर्सन हु इज स्पीकिंग, यानी जो बात करने वाला होता है, जो बात कर रहा होता है, जिसको आप स्पीकर कहते हैं, यानी बोलने वाला जो है वो आपका कौन होगा? फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आएगा। यानी स्पीकर जो है फर्स्ट पर्सन होगा हमेशा। जैसे अभी अगर मैं कहूँ कि आई एम टीचिंग यू, तो आई जो है हमारा, यानी मैं बात किसकी कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ अपनी, यानी मैं पढ़ा किसको रहा हूँ? यू मीन्स आप, तुम्हें। तो हम कह सकते हैं कि जो बोल रहा होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। जब मैं बात किसी सभी ग्रुप की कर रहा हूँ, सामने बैठे लोगों की कर रहा हूँ कि हम सभी हैं, यानी भारतीय भी, ऑल आर इंडियन, तो हम बात किसकी कर रहे हैं? सभी लोगों की। तो उस समय बात हमने सभी लोगों की है तो वो है आपका वी, और वी जो है वो किस श्रेणी में रखा जाएगा? फर्स्ट पर्सन की श्रेणी में। तो फर्स्ट पर्सन से आप क्या समझें? फर्स्ट पर्सन क्या होता है? स्पीकर होता है जो क्या करता है? बात करता है। तो जब बात करता है तो दूसरा क्या करेगा? उस बात को सुनने का काम करेगा। तो आपका जो सेकंड पर्सन, यानी आपका सेकंड पर्सन आपका यू, ये क्या है? एक तरीके से हम कह सकते हैं लिसनर है। जैसे मैंने अभी कहा है मैं बोल रहा हूं तो सुनने का काम कोई ना कोई तो जरूर करेगा, कोई सामने होगा। आप सुन रहे हैं मेरी बात को, तो आप कौन हुए? यू। यानी यू जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और यू जो है वो प्लूरल भी हो सकता है। ये आपकी संख्या पर निर्भर करता है। तो हमने देखा है कि यू जो है, जो आप है वो आप, यानी बात करने वाला आपका स्पीकर है और सुनने वाला आपका क्या होगा? लिसनर। तो सेकंड पर्सन कौन हुआ? लिसनर हुआ। अब हम चलते हैं आगे थर्ड पर्सन की तरफ। थर्ड पर्सन के अंदर हम बात करने जा रहे हैं ही, साथ में सी, इट और दे की। ये सभी के सभी जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं ये हमारी इस बोलचाल की भाषा में या हमारी बातचीत में हम कह सकते हैं ये नॉन एक्टिव होते हैं। इनका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता है, ये सक्रिय नहीं रहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो चर्चा करते समय या चर्चा करने के दौरान हमारे सामने मौजूद न हो, उसको भी हम ये कह सकते हैं क्या? कि ये नॉन एक्टिव केसेस में थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रखे जाते हैं।
तो हमने पढ़ा है कि पर्सन जो है यानी आपका पर्सनल प्रोनाउन जिसको हिंदी में आप पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं वो रिलेट्स टू ए पर्सन यानी बात किससे संबंधित करेगा, ये बात करेगा एक पर्सन की, एक पुरुष की, जिसको अपने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में चर्चा करते हैं स्पीकर की, यानी जो बोलता है वो आपका फर्स्ट पर्सन हुआ, और जो सुनता है वो आपका कौन हुआ, यू यानी सेकंड पर्सन, लिसनर, और बात करेंगे थर्ड पर्सन की जिनके बारे में चर्चा की जाती है। हालांकि वाक्य में या बातचीत के दौरान वो एक्टिव नहीं रहते, लेकिन जैसे ही, सी जो आपके मस्कुलिन जेंडर के रूप में रखे जाते हैं, जो दे है, यानी ये सभी के सभी जो है ये आपके थर्ड पर्सन यानी नॉन एक्टिव केसेस की श्रेणी में आते हैं। जैसे मैं कहूँ यानी आई सेड टू यू ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो मैंने जब ये सेंटेंस कहा आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा, आई सेड टू राधा, तो मैंने राधा से कहा कि सी इज माई कजिन, तो मैंने बात किसकी की, सी की। राम सेड टू लखन ही इज आवर बेस्ट क्लास टीचर, तो हमने बात किसकी की, राम ने जब लखन से कहा तो राम जो है वो आपका क्या हुआ, बोलने वाला, और लखन जो है वो क्या है, सुनने वाला। तो जब राम ने ये बात लखन से कही तो उसने कहा कि ही इज अवर बेस्ट टीचर, तो ही जो आपका ये क्या है आपका थर्ड पर्सन यानी नॉन एक्टिव केसेस की श्रेणी में आएगा। तो ये हम इस पर्सनल प्रोनाउन की श्रेणी में पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम विस्तृत रूप से देखेंगे, इसकी टेबल जो है वो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ तक आप जरूर समझे होंगे, देख सकते हैं, थोड़ा सा आप समय लिख सकते हैं, टेक योर टाइम। तो अभी हमने बात की थी प्रोनाउन की, और प्रोनाउन जो है उसमें बात कर रहे थे पर्सनल प्रोनाउन की और जो रिलेट्स टू ए पर्सन। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, पर्सन की। यानी सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहाँ कि किस तरीके से कितने कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के आगे हम यहाँ लिख रहे हैं सिंगुलर, सेकेंड पर्सन, सिंगुलर एंड प्लूरल। देखिए जब हम यहाँ बात करें फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल की, फिर सेकंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल की, फिर बात करेंगे यहाँ थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन में भी हम देखेंगे सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर और प्लूरल। आप सिंगुलर प्लूरल से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो अभी बात करते हैं। देखिए यहाँ हमने बात की है पर्सन की, यहाँ बात करेंगे केसेस की यानी कारक की। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं सब्जेक्टिव केस, जिसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं नॉमिनेटिव, यानी हम यहाँ बात किसकी करेंगे, नॉमिनेटिव केस। आगे हम सबसे पहले चर्चा करते हैं सब्जेक्टिव केस की। देखिए अभी हमने बात की थी फर्स्ट पर्सन जो है वो लिसनर, माफ कीजिएगा, स्पीकर होता है, जो बोलता है, जो बात करता है वो फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन में हमने बात की थी अभी आई और वी की। आई जो है यानी जब व्यक्ति अपने बारे में बात करता है तो आई यानी मैं, तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर होता है वो है आई। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर के अलावा प्लूरल की जब हमने चर्चा की थी तो प्लूरल के अंदर कैटेगरी में आया था आपका वी। तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आपका सिंगुलर आई और आपका प्लूरल क्या हुआ वी। जब अकेले की बात की जाती है तो आई, और जब बहुवचन यानी प्लूरल की बात की जाती है तो वी। आगे हम चर्चा करते हैं सेकंड पर्सन के सिंगुलर की। सेकंड पर्सन में हमें यू जो है वो सिंगुलर भी होता है और यू जो है वो प्लूरल भी होता है। यहाँ पर ये हम देखें, या थर्ड पर्सन जो है उसके अंदर हम ये देख सकते हैं थर्ड पर्सन में ही है, सी है, इट है और साथ में देखें दे। चलिए तो ये हमारे सभी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की कैटेगरी के अंदर आ चुकी है।
चलिए अब हम देख लेते हैं कि फर्स्ट सब्जेक्टिव केस के साथ बात करते हैं आगे पजेसिव केस की। पजेसिव केस जो है उसके अंदर हम दो बात करेंगे, एक तो पजेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे और दूसरी हम बात करने जा रहे हैं पजेसिव प्रोनाउन। ये हम अभी देखेंगे इसके अंदर। देखिए फर्स्ट पर्सन में हमने पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन की बात करनी है, फिर आगे हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव केस की। ऑब्जेक्टिव भी आप बोल सकते हैं या साथ साथ आप बोलना चाहे तो एक्यूजेटिव भी आप बोल सकते हैं। फिर हम यहाँ चर्चा करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या आप उसको बोलते हैं एम्पैथी। चलिए तो आगे हम बात करते हैं सिंगुलर जो फर्स्ट पर्सन हमारा आई था उसका जब पजेसिव की बात करेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आगे हम इसको पूरी डिस्क्रिप्टिव रूप में डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, पूरा विवरण इसका करने की कोशिश करेंगे। तो आई जो है उसका पजेसिव एडजेक्टिव यानी जब हम अधिकार की बात करते हैं, जब हक की बात करते हैं, तो आई का जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो आपका होगा माई। लेकिन जब हम बात करेंगे पजेसिव प्रोनाउन की तो जिसे हम यहाँ माई जो उसके साथ ले लेंगे माई, क्या ले लेंगे माई के साथ माई। आगे हम बात करते हैं एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस की, यानी मैं और उसका जो ऑब्जेक्टिव केस यानी मुझे जब बात की जाएगी मुझे की, तो वहां हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव केस के अंदर आप क्या आएगा मी। लेकिन जब रिफ्लेक्सिव यानी निजवाचक या हम एम्फेटिक यानी हम जब बल सूचक या दबाव सूचक जो सर्वनाम की चर्चा करेंगे तो उसके साथ यानी जब अपने आप ही व्यक्ति कोई कार्य करता है या उस पर जो सब्जेक्ट जो है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है या उस पर प्रेशर होता है उस काम को करने का, तो उसके लिए आप किसी वाक्य के अंदर जोड़ देंगे सेल्फ या सेल्फिश। यानी आप क्या जोड़ेंगे सेल्फ जोड़ेंगे या सेल्फिश। यानी सेल्फ जो है वो सिंगुलर के लिए जोड़ेगा और सेल्फिश जो है जिसके अंदर वीएस आप जोड़ते हैं, एफ को हटाकर जब जोड़ते हैं तो हमने नंबर के अंदर ऑलरेडी पढ़ लिया था, वो आप बहुवचन के जोड़ेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मी है उसके साथ आपको यहाँ पर यानी पजेसिव एडजेक्टिव है उसके साथ आपको क्या जोड़ना पड़ेगा सेल्फ जोड़ना पड़ेगा। तो मी का यानी आई का जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो क्या होगा माई सेल्फ होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। वी जो है वो आपका सिंगुलर यानी नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस है। वी की जब हम अधिकार की बात करेंगे यानी हम जो है उस पर अधिकार यानी जब हमारा जो अधिकार होगा जिस वस्तु पर यानी हम है उससे रिलेटेड हमारा होगा, और हमारा की जब बात करेंगे तो ये कह सकते हैं आवर। और हाउस है, अवर बुक है, अवर स्कूल है, तो हम बात किसकी करेंगे यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव की। जब एडजेक्टिव के साथ आगे प्रोनाउन की बात करेंगे पजेसिव प्रोनाउन, तो उसमें आप कह सकते हैं कि अवर जो है उसके साथ आपको एस जोड़ना होगा, अवर्स होगा। यानी जब हम ये कहते हैं अवर स्कूल तो वहां पर अवर्स इज ए स्कूल, अवर्स इज ए ब्यूटीफुल स्कूल, वहां पर इस तरीके के सेंटेंस हम देखते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं हमारे ऑब्जेक्ट की यानी ऑब्जेक्टिव केस की। तो बी जो है उसका ऑब्जेक्ट होगा क्या एस होगा, यानी बी का ऑब्जेक्ट आपका एस माना जाता है, एस यानी हमें होगा, जैसे मी का मतलब मुझे होता है। अब हम बात कर लेते हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपको याद क्या रखना है, यहाँ हम कह रहे हैं बी प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आपको एस ई एल वी एस जोड़ना है, न कि एस ई एल एफ। यानी सेल्फ जो है वो सिंगुलर के लिए काम आएगा और सेल्फेज जो है वो आपके प्लूरल के लिए काम आएगा। तो आपको यहाँ क्या जोड़ना होगा, अवर के साथ आप जोड़ेंगे अवर सेल्फेज। तो फर्स्ट पर्सन की हमने चर्चा की है। फर्स्ट पर्सन में हमने क्या पढ़ा है अभी कि फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर है आई है, इसके अंदर हमने देखा है आई के साथ माई है, माइन है, और माइन क्या है आपका पजेसिव प्रोनाउन। अभी हमारा टॉपिक प्रोनाउन है तो हम पर्सनल प्रोनाउन के बाद पजेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे, तो वहां पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि माइन है, अवर सब किस तरीके से इन सेंटेंस यूज किए जाते हैं। एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव जो केस है उसके अंदर हमने बात की आई के साथ आई का मी होगा और वी का क्या होगा एस हो जाएगा। आगे जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हम चर्चा करें प्रोनाउन की कैटेगरी के अंदर, तो हमें ये पता है कि हम हमारे पजेसिव एडजेक्टिव जो है यानी पजेसिव एडजेक्टिव जो है माई है, अवर है, ये जितने भी है इनके सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग उसके अंदर सेल्फ या सेल्वेज जो है वो हम ऐड कर देते हैं।
तो माई के साथ जुड़ गया माई सेल्फ, यानी आई जो है उसको सिंगुलर कैटेगरी में रखा गया, और अवर जो है, माफ कीजिएगा, वी जो है उसके साथ जुड़ गया अवर सेल्फ। चलिए आगे चर्चा करते हैं। सेकंड पर्सन जो सिंगुलर, सेकंड पर्सन में हमने चर्चा की है कि सेकंड पर्सन जो है वो आपके सिंगुलर भी होंगे और प्लूरल भी होंगे। अब सिंगुलर जो है वो किस तरीके से है, जब हम केवल एक व्यक्ति की बात करें, यानी मेरे सामने अगर आप एक है तो बात करेंगे यू की, और आप अगर बहुत सारे हैं तब भी बात किसकी करेंगे, यू की, लेकिन अलग अलग तरीके से। किस तरीके से, जब हम चर्चा करते हैं यू की तो हमारा जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा, यानी तुम का क्या होगा, तुम्हारा। फिर हम बात करते हैं आगे आपके पजेसिव प्रोनाउन की, तो हम ये कह सकते हैं योवर जो है उसके साथ हम क्या जोड़ देंगे, योवर्स हो जाएगा। फिर हम चर्चा कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की, तो यू जो है उसका सब्जेक्ट भी ठीक बराबर यानी सेम होगा, और आपका ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, सेम होगा। तो यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। आगे हम चर्चा कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव की, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमने आई को क्या लिया है, आई जो है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर है उसके साथ आप क्या जोड़ेंगे, योर सेल्फ या योर सेल्वेज, ये आपको सोचना है। एक वचनकर्ता के साथ आपको हमेशा SELF यानी सेल्फ जोड़ना है। सेल्फ का मतलब क्या होता है, स्वयं या खुद, तो आप यहाँ पर जोड़ देंगे योर सेल्फ। आगे हम बात करते हैं जब हमारे सामने बहुत सारे लोग हो, जैसे मैं अगर ये सभी ये बात कहूँ, यू के साथ हमेशा अगर बहुवचन बात की जाती है वर्ब की, तो वो हमेशा बहुवचन वर्ब ही आएगी। जैसे मैं यू आर स्टूडेंट भी कहता हूँ, पर मैं ये भी कह सकता हूँ कि यू आर स्टूडेंट्स, तो दोनों के अंदर बहुवचन जो आपकी मुख्य क्रिया है मेन वर्ब वो बराबर यानी सेम होगी, और वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी। लेकिन जब हम चर्चा करते हैं, जब हमें पता है कि हमारे सामने बहुत सारे विद्यार्थी है, जब हम देख सकते हैं उनको, जब उनके बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर हालांकि आपका पजेसिव एडजेक्टिव है वो भी सेम होगा, आपका पजेसिव प्रोनाउन है वो भी सेम होगा, और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो भी सेम होगा, लेकिन आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो बहुवचन होने की वजह से, यानी ये जो यू है ये क्या आपका बहुवचन है, और इसकी वजह से हम यहाँ योर के साथ क्या जोड़ देंगे, योर सेल्फ जोड़ देंगे। इज माय पॉइंट क्लियर? अगर आप कहीं से भी किसी भी प्रकार की समस्या हो, डाउट्स हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाएं, हमें लिखें, क्योंकि आपके डाउट्स जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो हम अगली वीडियोस के अंदर उनको पूरे कंसेप्टली क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम थर्ड पर्सन की। अभी तक हमने ये चर्चा की है कि फर्स्ट पर्सन जो है वो बोलने वाला होता है, तो अभी हमने केवल आई और वी देखा था। सेकंड पर्सन की हमने बात की थी कि इसके अंदर सिंगुलर और प्लूरल यानी यू की चर्चा करेंगे। आगे हम थर्ड पर्सन के अंदर हमने चर्चा करनी है सिंगुलर और प्लूरल यानी ही, सी, इट और दे की। तो चलिए इनकी जो नॉन एक्टिव केसेस की श्रेणी में आते हैं, इनकी चर्चा करते हैं। ही जो है वो आपका सब्जेक्टिव केस है। आगे हम पजेसिव एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। ही यानी वह, उस अधिकार होगा तो किस पर होगा, उसका, यानी वह, उसका, यानी हिज हाउस, हिज फ्रेंड, हिज पेरेंट्स, हिज ब्रदर। इस प्रकार से जब चर्चा करते हैं तो ये किसके लिए आएगा, आपने देखा है ही जो है मस्कुलिन जेंडर के श्रेणी में आता है। सी जो है ये आपके कौन सी जेंडर हमने ऑलरेडी पढ़ी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश, तो हमने पढ़ा है। जो फेमिनिन जेंडर है उसकी श्रेणी में क्या आएगा आपका, सी आएगा, तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। तो ही के साथ हमने यूज किया हिज यानी उसका। अब आगे जब बात करें इसकी जैसे प्रोनाउन की, तो उसमें अब तक हमने देखा है कि हमने अधिकतर जैसे माई के साथ माई जोड़ा था, अवर के साथ एस जोड़ा, अवर्स, योवर्स, योवर्स सिंगुलर या प्लूरल जो भी हो। यहाँ बात करेंगे इसके अंदर आपको कुछ नहीं जोड़ना है, इसका सेम होगा, बिकॉज इफ वी एड एस हियर द मीनिंग विल कंप्लीटली चेंज, यानी जो मीनिंग है वो विल बी चेंज यानी बदल जाएगा। और इसके साथ जब एस जोड़ते हैं वो हिस हो जाता है। जो पुकार यानी सांप जो उसकी एक फुकार जो है उसके संदर्भ में सांप जब आवाज करता है उसके मुख से निकलने वाली जो हम कह सकते हैं आवाज, उसको हिस बोला जाता है। तो इसके साथ आप क्या यूज नहीं करेंगे, एस यूज नहीं करेंगे। यानी ये आपका जो प्रोनाउन है कौन सा पजेसिव प्रोनाउन की जब चर्चा करेंगे तो उसके अंदर हिज और हिज यहाँ दोनों सेम होंगे, यानी एडजेक्टिव भी सेम होगा और आपका
प्रनाउन भी सेम होगा। वाक्य में आगे चर्चा करें किस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस की। उसके अंदर हमें देखना है कि उसके साथ हम क्या लेंगे, इसके साथ लेंगे हम हिम लेंगे, यानी उससे सी लाइक्स हिम, यानी वह उसे पसंद करती है, तो ये हमारा किसके रूप में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। आगे हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव में। तो अभी तक हमने लिखा है कि हमारे पजेसिव केस जो है उसके अंदर यानी लगभग हम क्या जोड़ रहे हैं, SELF या SELVH। तो ये आप देख सकते हैं कि ही जो है वो सिंगुलर कैटेगरी में आता है, तो ही जो है यानी इसके साथ हिम के साथ आप क्या जोड़ देंगे, सेल्फ जोड़ देंगे। तो आपको याद रखना है कि हमने यहाँ पर हिज के साथ सेल्फ नहीं जोड़ा है, हिम के साथ यानी मैं खुद, हिमसेल्फ, ये आपने यहाँ पर जोड़ा है। सी ले लेते हैं आगे। सी के साथ आपका पजेसिव एडजेक्टिव होगा, वो होगा हर। और यहाँ पजेसिव जब हम प्रनाउन की चर्चा करेंगे तो वो जो है ये आप यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, इसमें एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे यहाँ पर, एस जोड़ेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, पजेसिव प्रोनाउन की। एस क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि पजेसिव जो प्रोनाउन है उसको और साथ साथ पजेसिव एडजेक्टिव जो है उनको नाउन जो है उनके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं, जो हम आगे बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस की जब चर्चा करेंगे सी के साथ, तो यहाँ पर जो हर आया है आपका पजेसिव एडजेक्टिव, यही आगे पजेसिव माफ कीजिएगा ऑब्जेक्ट के रूप में काम आएगा। तो यहाँ पर आप क्या ले लेंगे, हर, यानी सी आपका फर्स्ट पर्सन, हर जो आपका एडजेक्टिव, हर जो आपका प्रोनाउन, और आगे जो है आपका वो ऑब्जेक्टिव। अब आप चर्चा करेंगे उसके खुद ने, यानी उसने स्वयं ने, एक महिला के रूप में, फेमिनिन जेंडर के रूप में। तो आप यहाँ ले लेंगे हर के साथ क्या, सिंगुलर है तो आप क्या जोड़ देंगे, सेल्फ जोड़ देंगे। आगे बात कर लेते हैं इट की। इट जो है इसके लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं क्या, पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में। आपको यहाँ पर इट का इट्स यूज करना है। क्या यूज करना है, इट्स यूज करना है। जबकि पजेसिव प्रोनाउन के रूप में यहाँ पर आपको कुछ भी यूज नहीं करना, यानी यहाँ आपका पजेसिव प्रोनाउन इसका नहीं बनेगा। आगे हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव केस जो है वो इट यूज करना है, और जब हम चर्चा करें उसने खुद ने, इटसेल्फ, ये भी आपको यूज नहीं करना। यानी हालांकि उसने स्वयं ने, जब हम बात करेंगे किसी एक जानवर की, किसी एक एनिमल की, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर यूज कर सकते हैं इटसेल्फ। चलिए आगे प्लूरल कैटेगरी की यानी बात करते हैं। थर्ड पर्सन जो है आपका, उसके अंदर प्लूरल की। फर्स्ट पर्सन के अंदर हमने आई और वी पढ़ा है, सेकंड में हमने यू पढ़ा है जो सिंगुलर प्लूरल होता है। थर्ड पर्सन में हमने पढ़े हैं ही, सी, इट और दे। तो अंतिम हमारा है दे। दे के बारे में जब बात करें तो दे का जो आपका पजेसिव एडजेक्टिव है वो होगा आपका क्या, दे। दे का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, देयर। और इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे, देयर। क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या होगा, देम होगा। और अंत के अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये बहुवचन है, इसलिए हम इसके अंदर क्या जोड़ देंगे, SELVS, यानी देम सेल्फ जोड़ देंगे। ये हमने अभी हमारे तीन जो है उस प्रकार की, यानी तीन जो है पर्सन की चर्चा की है, और तीन जो चर्चा की है। तो आई और जो वी है वो आपके किस श्रेणी में आएगा, स्पीकर की श्रेणी में, यानी बोलने का काम करेगा। यू जो है वो आपका लिसनर होगा, यानी सुनने का काम करेगा। और ये जो आपका थर्ड पर्सन है ये नॉन एक्टिव रहेगा, यानी इसकी चर्चा हम केवल वाक्य में करेंगे। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। नॉमिनेटिव के सब्जेक्टिव के सब्जेक्ट के रूप में काम आता है, यानी अकॉर्डिंग टू आवर सेंटेंस वी हैव यूज हियर, या वी हैव टू यूज हियर सब्जेक्टिव केस, यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो आपका यानी एक पजेसिव यानी अधिकारवाचक विशेषण के रूप में काम आएगा। तो ये आपका माई, अवर, या योवर, या हिज, हर, इट्स या देयर के रूप में काम आएगा। आगे हमने पजेसिव प्रोनाउन की चर्चा की, उसके अंदर हम जब विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, आई का माइन हो जाएगा, वी का आवर्स, आगे योवर्स, यानी हमें सभी प्रकार के हमारे जो एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है, उसके अंदर आपको लगभग एस लगाना है, माई को छोड़कर।
आगे हमने देखा है एक्विजिटिव ऑब्जेक्टिव केस, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, वी का अस, इसी तरीके से यू जो दोनों है सिंगुलर और प्लूरल, उनके साथ यू हो जाएगा। आगे ही के साथ हिम होगा, सी के साथ हर होगा, इसका एडजेक्टिव भी हर है, और इसका आपका यानी जो प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस है तो भी हर होगा। साथ में इट का इट होगा, यानी इट और इट दोनों सेम है। सी के साथ भी हमने हर यूज किया। दे जो है उसका आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा दे। आगे हमने बात की रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन की, उसके अंदर हमें जोड़ना था SELF या SELVES। तो हमने बात की थी कि जब सिंगुलर आपका पर्सन होगा उसके साथ आप क्या जोड़ेंगे, केवल सेल्फ, और अगर प्लूरल होगा तो आप उसके साथ क्या जोड़ेंगे, सेल्वेस। तो हमने यहाँ पर माई जो सिंगुलर है उसके साथ माई सेल्फ, और वी बहुवचन है तो आपने यहाँ क्या जोड़ा, आवर सेल्वेस। आगे जो हमने बात की यू की, यू भी दो है, यू भी बहुवचन की और सिंगुलर दोनों होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल के रूप में। अगर सिंगुलर यू है तो आप योर सेल्फ, और प्लूरल है तो आप क्या जोड़ेंगे, योर सेल्फ। आगे ही के साथ हमें यूज करना था हिम सेल्फ, क्योंकि सिंगुलर है। हर के साथ यानी सी के साथ आपकी जगह सी के साथ आपको जोड़ना है हर सेल्फ, इट के साथ आपको इट सेल्फ, और आगे आपको जोड़ना था क्योंकि बहुवचन है तो देम के साथ देम सेल्फ। तो ये हमने या हमें पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी बैठना था। ये टेबल जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इस टेबल को नोट करें। साथ साथ कहीं से किसी भी प्रकार की समस्या तो आप जरूर हमें बताएं। टेक योर टाइम। तो चलिए आगे चर्चा कर लेते हैं। अभी हमने बात की थी टेबल की, अब हम ये यूज करते हैं यूज ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन या यूज ऑफ, पहला जो प्रोनाउन देख लेते हैं यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो है उसका यूज क्या रहेगा, इस तरीके से इसको यूज करेंगे। इसके अंदर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी हमने चर्चा की थी कि जो वर्ब है यानी किस तरीके से सब्जेक्टिव केस जो था वो ऑब्जेक्टिव केस के साथ कैसे जुड़ता है। यानी सब्जेक्टिव केस जो सब्जेक्टिव प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव, यानी बात केस की कर रहे हैं आप, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट भी समझ सकते हैं, या आप इसको माने तो सब्जेक्टिव केस या वर्ब या ऑब्जेक्टिव केस भी इसे मान सकते हैं। तो देखिए सेंटेंस के अंदर जब हम कोई वाक्य लिखें तो हम यहाँ लिखें कि सी लाइक से ही या ही, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ये हमें अभी ध्यान देना है कि सब्जेक्ट जो है वो वर्ब से पहले आएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद आएगा। एक सामान्य ऐसा कंसेप्ट है जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, सामान्य से उदाहरण है। तो सी लाइक्स के साथ यानी जो वर्ब है उसके तुरंत बाद आपको यहाँ पर क्या लेना है, तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट लेना है या सब्जेक्ट लेना है। ये आपको यहाँ ध्यान देना है कि हमें इसके अंदर यूज क्या करना है, ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में आप ही या हिम में से क्या यूज करेंगे, ही आपका सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, आपके माइंड सेट में रहना चाहिए। हमने अभी चर्चा की थी कि जो ही है वो आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, और सिंगुलर प्रोनाउन है तो आप यहाँ पर सब्जेक्टिव केस नहीं लेंगे, यहाँ आप क्या यूज करेंगे, आपका यहाँ पर ही यूज हमें करना पड़ेगा। जैसे वाक्य है यहाँ पर लिखा हुआ मी वॉज अब्सेंट टुडे, तो क्या ये वाक्य सही है, ठीक है अकॉर्डिंग टू अवर स्ट्रक्चर। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ शुरुआत हमने कहाँ से की है, मी से। तो जो मी है क्या आप यानी जो आगे लिखा हुआ वाज यानी यहाँ क्या है, वर्ब है, और वर्ब से ठीक पहले आपको क्या लेना है, यानी वर्ब से ठीक पहले हम यूज क्या करेंगे, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि यहाँ पर क्या हमें सब्जेक्टिव केस लेना है, तो क्या मी जो है वो सब्जेक्टिव केस है। तो आप सही कहेंगे कि सर मी जो है वो सब्जेक्टिव केस है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मी जो है वो कौन सा केस है, मी है ऑब्जेक्टिव केस। तो हमें यहाँ पर मी की जगह यूज क्या करना है, हमें यहाँ मी की जगह यूज करना आपका सब्जेक्टिव केस। तो आपका वाक्य क्या हो जाएगा कि आई वॉज अब्सेंट टुडे, कि मैं आज क्या था, अनुपस्थित था। सी doesn't
प्ले यहाँ हम बात करते हैं किसकी, जैसे आगे हम अकॉर्डिंग टू रूल हम समझ सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ सी डजंट प्ले विथ और उसके साथ हर या सी लिखा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्ले जो है ये हमारी वर्ब है, वर्ब के साथ हमारी क्या आई है प्रीपोजिशन। और वाक्य के अंदर अगर प्रीपोजिशन हो तो हम ये कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन के तुरंत बाद, यानी प्रीपोजिशन है उसके ठीक तुरंत बाद आपका कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। यानी आप रूल याद रखिए कि प्रीपोजिशन जो है उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव केस को यूज किया जाएगा। तो वह जो है वो उसके साथ नहीं खेलती है, किसके साथ नहीं खेलती है, सी हर के साथ या सी के साथ। तो अब ये देखेंगे कि जो हर है वो आपका कौन सा केस होगा, कुछ पजेसिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। तो आप ये कहेंगे कि पजेसिव केस होगा, लेकिन उसके साथ आपको नाउन जरूर दिया जाता है। यानी जब हम यहाँ पर बात करेंगे हर की पजेसिव केस की, पजेसिव एडजेक्टिव की, तो उसके साथ कोई ना कोई क्या दिया जाता है, ये इस वाक्य की पोजीशन में आता भी नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, तो ऑब्जेक्ट इस वाक्य में क्या है, हर या सी में। तो सी जो है वो अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, ये सब्जेक्टिव केस है। तो आप यहाँ क्या ले लेंगे, आप क्या ले लेंगे, वाक्य में हर ले लेंगे। इसके साथ आगे ले लेते हैं, जैसे लेट आई गो। जैसे हमारा ये सेंटेंस कह रहा है कि लेट के साथ आगे हमने क्या यूज किया है, आई और वाक्य गो। एक हम यूज कर लेते हैं लेट मी गो। तो आपको यहाँ देखना है कि हमारे इन दोनों वाक्यों में से कौन सा सेंटेंस हमारा ठीक होगा। तो आप सबसे पहले देखिए वाक्य की शुरुआत कहाँ से हुई, लेट से। लेट क्या है, लेट मीन्स होने देना, लेट अपने आप में एक वर्ब है। तो वाक्य अगर शुरुआत कहाँ से भी है, वर्ब से, तो आप ये कह सकते हैं कि वर्ब जो है उसके ठीक तुरंत बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब के तुरंत बाद आप समझ सकते हैं कि हमने पढ़ा है वर्ब के तुरंत बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो वर्ब के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट अगर दोनों वाक्यों में से है वो आपका सही माना जाएगा। तो अभी देखेंगे लेट के साथ आई है, आई सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि आई क्या है, सब्जेक्ट ही है। तो आपका ये वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप कभी ये नहीं कहेंगे लेट आई गो, लेट ही गो, लेट दे गो। आप ये क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे लेट मी गो, लेट देम गो, लेट हिम गो, लेट हर गो। यानी उसे जाने दीजिए, यहाँ बात होगी मुझे जाने दीजिए। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, लेट मी गो। तो इस तरीके से आपको साथ साथ यहाँ ध्यान देना जरूरी है, किस तरीके से आप पजेसिव जो है या आपका पर्सनल प्रोनाउन है उसको यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट के साथ जो ऑब्जेक्टिव केस है, यानी सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है, इनके साथ यानी बीच जो है वो किससे जुड़ा होता है, वर्ब से। और वर्ब के पहले आता है तो आपका सब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्ट जो है वो बाद में हमेशा काम आएगा। तो आज का जो वीडियो सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आज हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन। आपको आज का वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ आपके डाउट्स जो है वो हम तक शेयर जरूर करें। अगर आपका यानी आज का जो वीडियो सेशन है वो अगर आपको कहीं से थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि उन लोगों तक भी हमारा वीडियो जो है वो पहुंच सके, और उनको किसी भी प्रकार की अंग्रेजी में जो बेसिक कंसेप्ट्स को समझने में जो दिक्कतें आ रही हैं वो हमारा प्रयास रहेगा कि हम दूर करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।